हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने घर में होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 1 आर डी शर्मा से रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जा करके या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसका भी मैंने लिंक शेयर कर दिया था आप लोगों से। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, तभी आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 जो पूरा है वो प्रॉपर्टी बेस्ड पे है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका, तो मैं इसमें भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी है क्या। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर यूज़ होगा, तो आप वहाँ से जा करके कंप्लीट उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई कम्यूटेटिवली ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इतना नहीं पढ़ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, इसको कम्यूटेटिव पे इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव सबसे पहले तो ये पता हो कि भाई होता क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सा है। ये कहता है कि अगर आप किसी दो नंबर को जैसे यहाँ पर मैंने लिखा a प्लस बी और यहाँ लिख दिया मैंने इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि आप a को b में जोड़ो या b को a में जोड़ो, बात तो बराबर ही है ना। जोड़ना तो दोनों को ही है, चाहे 2 को आप 3 में जोड़ो या 3 को आप 2 में जोड़ो, बात तो बराबर ही, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो वही ये कहना चाह रहा है कि आप इस तरह से करके हमें दिखाओ। यानी कि अब यहाँ पे इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद क्या करोगे, आप नंबर को पलट दोगे, यानी कि बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर हमारा सेम आएगा। इसी को वेरीफाई करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशन का तो आपको पता होगा कि एडिशन कैसे करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है इसके कि एडिशन कैसे किया जाता है, एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ इसको 11/5 प्लस 4/7। तो अब यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 5 7 जा 35। जब दो नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, कोई ऐसा नंबर भी नहीं है जो इन दोनों को अपने टेबल में लाता हो। यानी कि सिंपल से कहने की बात है, एक नंबर कोई प्राइम हो, दूसरा कोई अदर नंबर हो। अगर या दोनों प्राइम हो तो फिर क्या, उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से हमारा एलसीएम आता है। नहीं तो आप एलसीएम निकाल के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 7 5 से 35 हो गया एलसीएम। अब 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, 7 बार में। अब 7 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 11 जा माइनस का 77, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर प्लस अब यहाँ पे 7 के टेबल में 35 कितने बार में, 5 बार में। अब 5 से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, ये माइनस का प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े में से हमेशा छोटे को घटाते हैं। तो 7 में से 0 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5, और साइन किसका होगा, जो बड़ा होता है उसका, उसके बाद 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। किससे, डायरेक्ट हमने किया, इसको इस तरीके से किया। ठीक है, अब हमें करना है इस तरीके से, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। तो इस तरह से किया हमने, तो ऐसे आया। अब इस ऐसे करते हैं b प्लस ए में, यानी कि 4/7 को 7 में प्लस करेंगे हम 11 इसको। तो आइए देखते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इसको। तो इसको मैं अदर पेन से दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4/7 फिर प्लस 11/5। कॉमन सेंस की बात है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। फिर भी हमें करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है। देखो अब 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 35। फिर से वही चीज़। ठीक है, अब 7 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, 5 बार में। 5 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ये फिर प्लस, फिर उसके बाद 5 के टेबल में कितने बार में आता है, 7 बार में। 7 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 77। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें से भी माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को, तो ये आएगा 5 और ये 7, और ये साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस का अपॉन में 35। तो हमारा ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, तो यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाई। ठीक है, ये हो चुका है वेरीफाई। तो इसी तरह से आपको मतलब इस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पार्ट हैं, उसको आप इस तरह से सॉल्व करोगे। बहुत ही सिंपल सा था। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखो, अब इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये जो सेकेंड पार्ट है इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ होमवर्क के लिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बता रहा हूँ। तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई एसोसिएटिवली। अब ये एक और प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब वो क्या कहता है, वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। इसका कहना है कि जैसे आप 3 नंबर को ले लो, ए बी सी, किसी 3 नंबर को ले लिया, इक्वल टू ए
प्लस बी प्लस सी। अब इसका कहने का मतलब है कि आप क्या करो, सबसे पहले ए को बी को ए और बी को जोड़ दो, बाद में फिर सी को जोड़ देना, और इसमें दूसरी तरफ क्या करना, बी को और सी को जोड़ दो, बाद में फिर ए को जोड़ देना। यानी कि क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जोड़ना तो तीनों को ही है ना भाई, चाहे पहले किसी को जोड़ो बाद में किसी को जोड़ो, जोड़ना तो तीनों को है। सम तो जो रिजल्ट होगा, आंसर जो आएगा वो तो बराबर ही आएगा दोनों का। तो वही इसको भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आइए करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे एक्स की जगह पे, यानी कि एक्स यानी कि पहला ए नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, वही है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम करके दिखाते हैं इसको। तो 1/2 सॉल्यूशन, 1/2, फिर प्लस 2/3, फिर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस 1/5 इक्वल टू, अब दूसरी तरफ सबसे पहले हम इस तरफ को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो सेकंड केस है, नहीं तो आप साथ पैरेलली भी सॉल्व कर सकते हो दोनों को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो इसको भी 1/2 प्लस 2/3 और उसके बाद प्लस फिर माइनस 1/5। अब इसके हिसाब से पहले हम इन दोनों को कर देते हैं, फिर इस तरफ इन दोनों को पहले सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो होगा सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर ये है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इनका एलसीएम लेंगे। अभी 5 को बाद में करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, और यहाँ पे क्योंकि दोनों ही क्या नंबर है, प्राइम नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, ठीक है। अब उसके बाद 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 3 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर प्लस 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 2 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 1/5 इक्वल टू, अब इस तरफ आ जाते हैं, इधर भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम, 5 3 जा 15, उसके बाद 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, 5 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 10, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, 3 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 3, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 3 और 4 को ऐड किया तो 7/6, फिर प्लस माइनस माइनस 1/5 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2, फिर प्लस 10 में से 3 जाएगा तो 7/15। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों भी अलग अलग नंबर है, एक प्राइम नंबर है और एक दूसरा नंबर है। तो क्या बताया था मैंने, जब एक प्राइम नंबर हो एक दूसरा कोई नंबर हो तो क्या उस केस में भी क्या होता है हमारा, उस केस में भी क्या होगा, हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई करके निकलेगा। आप करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर एक दूसरे के टेबल में ना आ रहा हो तो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। अब आप ऐसा बोलोगे कि 5 एक प्राइम नंबर है सर, यहाँ पे 15 लिख लेता हूँ, तो क्या मल्टीप्लाई करके आएगा, नहीं भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं ना वो, तो उस केस में ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से अननोन है, ठीक है, मतलब टेबल में नहीं आते किसी के। तो अब यहाँ पे 6 5 जा 30, उसके बाद फिर 6 के टेबल में 30 आएगा कितने बार में, 5 बार में, 5 को इसके ऊपर वाले से तो 35 माइनस 5 के टेबल में 30, 6 बार में, 6 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे तो 15 2 जा 30, अब 2 के टेबल में ये कितने बार में आएगा, 15 बार में, तो 15 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस 15 के टेबल में 2 बार में तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 29/30। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 4 9 1 1 2 29/30। तो देखा आपने दोनों तरफ सेम आ गया, तो यहाँ भी लिख देंगे हम वेरीफाइड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चन को करोगे, इसमें जो भी है आप देखोगे, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो आपको इस हिसाब से इसको सॉल्व करना है, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो उस हिसाब से जैसा मैंने ऊपर बताया था उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब जो उसका सेकंड पार्ट है ये तो आप कर लोगे, ये भी बहुत सिंपल सा है सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह से करना है, तो बहुत ही ईजी है, कर सकते हो आप इसको। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, हर एक पार्ट का मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ कि करोगे कैसे, क्योंकि बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर ये टर्म क्या है, समझ में नहीं आ रहा, क्रिटिकल है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन करें क्या इसमें काम, तो बहुत ही सिंपल सा है, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसका एडिटिव करना है हमें, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, हमेशा एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है साइन को चेंज कर देना, ठीक है, जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देना, ठीक है। क्योंकि एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा है। मैंने बोला ना आपको कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको इस चैप्टर का हर एक चीज़ इन डेप्थ पता चल जाएगा कि चैप्टर में है क्या, ठीक है। अगर क्योंकि मैंने वो जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो बहुत पुरानी है मेरी, तो उसमें मैंने पेज पे बता रखा है, तो आपको हो सकता है दिक्कतें होंगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज करना, मैं दोबारा से अच्छे से उसको दोबारा से क्लास लेकर के बता दूंगा, ठीक है।
तो एडिटिव इन्वर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मान लो कोई एक नंबर है ए अपॉन बी में, कोई एक रैशनल नंबर है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस ए अपॉन बी से और आंसर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही इसका कंसेप्ट है एडिटिव इन्वर्स का, ठीक है। तो हमें ये देखो अब 0 कब आएगा, जैसे मान लो एक नंबर प्लस का है तो अगर सेम उसी नंबर से माइनस कर दें हम तो आंसर 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/17 माइनस का 2/17, आंसर हमें 0 लाना है तो क्या करूँगा मैं, प्लस का 2/17 कर दूंगा। तो इसमें अगर प्लस मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस का 2/17 तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको करना पड़ता है। सॉरी ऐड है ये, ठीक है, एडिशन है, तो यहाँ पर भी एडिशन है, तभी तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो प्लस का और ये माइनस का आंसर 0 आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट है एडिटिव इन्वर्स का कि जो भी नंबर दिया होगा आप उसको बस साइन चेंज कर दोगे, अगर माइनस का है तो प्लस बना दोगे, प्लस का है तो माइनस बना दोगे। तो इसी तरह से इसको आप कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 2/17 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/11। बहुत सिंपल था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है, राइट द नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स। अब यहाँ पे बस एक वर्ड लगा दिया नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम उसी तरह से करना है। अगर साइन माइनस का है तो प्लस का बना दोगे, प्लस का है तो माइनस का बना दोगे, बहुत ही सिंपल, सिर्फ साइन हमें चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लोगे आप बड़ी इजीली से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। ये भी बिल्कुल वही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इसको सॉल्व करो, यानी कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस डरावना बना दिया है ये सब दिखा करके, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी का दिमाग में लेके चलना है। तो यहाँ पर देखो 2/5 है, पहले मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए, प्लस -4/5 है, प्लस -1/3 है, जो सेम साइन होते हैं, मतलब दो साइन एक साथ नहीं होता, इसको ब्रैकेट में दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप रीअरेंज करोगे इसको। रीअरेंज का मतलब है कि जो सेम डिनोमिनेटर वाले हैं ना उसको एक तरफ लेके आओ, बाकी को अलग दूसरी तरफ शिफ्ट करो। तो ये देखो 5 इसके नीचे है तो 5 इसके बगल में आ जाएगा, इसके बगल में, और ये वाला इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसका रीअरेंज करूँगा। तो 2/5 और ये प्लस -4/5, उसके बाद ये प्लस, क्योंकि ये 7/3 इधर आ जाएगा, और प्लस -1/3 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। क्या किया, बस रीअरेंज कर दिया। अब उसके बाद देखो, अब रीअरेंज का मतलब क्या, वही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगा ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगा, जिसमें क्या होता है पहले इस दोनों को प्लस कर दो, बाद में फिर इन दोनों को कर देना, वही काम करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं और इधर इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो फिर लास्ट में फिर दोनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा दोनों से। तो यहाँ पे 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रहता है। तो 2 फिर -4 ये हो गया इधर, फिर प्लस, अब यहाँ पर भी 3 एलसीएम सेम है तो यहाँ पे 7 -1, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये 2, अब यहाँ पे आ जाएगा -2/5, फिर प्लस, और इधर आ जाएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि स्क्रॉल ना करना पड़े। हाँ, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको करूँ तो फिर ये हो जाएगा -2/5, फिर प्लस, अब यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6/3। तो अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 5 3 ज़ा 15, उसके बाद यहाँ पे 5 के टेबल में 3 बार में, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, फिर प्लस 3 के टेबल में 5 बार में, तो 5 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। अब इन दोनों को प्लस माइनस होगा तो 30 में से 6 जाएगा तो 24/15, और साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो अब यहाँ पे छोटा भी हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर होता है तो कर दोगे, नहीं तो छोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 के टेबल में ये आएगा 5 बार में, 3 के टेबल में ये 8 बार में, तो आंसर क्या आ गया 8/5 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, जहाँ पे दिक्कत हो आप कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा उसको वहीं पे कमेंट में आपको आंसर दे दूँ, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल ये भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, हमें रीअरेंज करना है। और रीअरेंज मतलब कि जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था हमने कि सेम जो डिनोमिनेटर वाले हैं उसको साथ लिखोगे, बाकी को अलग लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी चलो करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का कुछ नहीं है, तो सिंपल सा ये भी वैसा ही है, ठीक है। देखो, तो 11/12,
फिर यहाँ पे प्लस, फिर माइनस 17/3, फिर प्लस 11/2, फिर प्लस, फिर माइनस 25/2। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैथ्स जो है पूरा कैलकुलेशन है, प्लस माइनस जितना आपका स्ट्रांग होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड जितना आपका स्ट्रांग होगा, उतना ही मैथ में आप आगे बढ़ोगे, उतना ही मैथ आपको पसंद आएगा, मज़ा आएगा करने में, क्योंकि सब कैलकुलेशन का खेल है। छोटा मोटा कैलकुलेशन अगर आप जितनी स्पीड से करते हो उतना आपको इंटरेस्ट जगेगा फिर मैथ में, ठीक है। तो ट्राई करो कि खुद से करना है, कैलकुलेटर वगैरह का यूज़ नहीं करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ऑलरेडी रीअरेंज्ड है तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि 12 और 3 इन दोनों के टेबल में आते हैं और 2 अलग अलग ही है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। तो 12 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 12 और 3 का एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया था पहले, अगर कोई नंबर टेबल में आएगा तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 3 के टेबल में 12 आता है और 12 जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम बन जाता है, तो 12 हो जाएगा एलसीएम। 12 के टेबल में 12 1 बार में, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11, फिर प्लस, फिर उसके बाद 3 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 4 बार में, 4 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऊपर में 17, तो 17 4 जा क्या होता है, 17 4 जा 68 माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस, तो राइटिंग को आप मत देखना, थोड़ा गंदा सा हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, इधर भी 2 का एलसीएम 2, उसके बाद फिर ये 11 सेम आ जाएगा, माइनस का 25, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अब 68 में से 11 यानी कि 8 में से 1 जाएगा तो 7, 6 में से 1 जाएगा तो 5, साइन माइनस का क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, अपॉन में 12, फिर प्लस। अब इधर भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 में से 11 जाएगा तो 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, अपॉन में 2, साइन माइनस का क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेकर के, तो 12 और 2 का एलसीएम, फिर यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 12 आता है, तो एलसीएम निकालने की बार बार ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उसमें। लेकिन जहाँ पे आपको डाउट हो ना वहाँ पे निकाल लेना, ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में आप गलत कर दो सवाल, ठीक है। तो 12 और 2 का एलसीएम अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 होगा, 12 के टेबल में 12 1 बार में, तो माइनस का 57 सेम आ जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 2 के टेबल में ये 6 बार में, 6 को इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा 14 6 जा 84 साइन माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो आंसर भी माइनस का आएगा, तो लेकिन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 7 4 11 का 1, इधर 1 बचा, फिर 8 5 13, 13 1 14, यानी कि 141 अपॉन में 12 माइनस का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को करोगे, जो जैसा जिस तरह से बता रहा है उस हिसाब से करना है। मैंने हर एक इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट को मैंने बता दिया आपको करके, तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व बता दूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको समझ में आया है मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं आगे का ट्यूटोरियल से रिलेटेड वो आपके पास पहुंचे और आप उसे पढ़ सकें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ। ओके, थैंक यू।